अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कौन है मोहन भागवत ये कहने के लिए? उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये कहने के लिए? वो कैसे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जज हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस वक्त पूरा देश भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, उस वक्त आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का अखंड भारत को लेकर दिया गया बयान खूब चर्चा बटोर रहा है। ये बात तो साफ है कि अखंड भारत आरएसएस के एजेंडे का हमेशा से हिस्सा रहा है। अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि ज्योतिषियों का मानना है कि अगले 20 से 25 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति को आगे बढ़ाएं तो 10 से 15 सालों में ही अखंड भारत बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारत समान शब्द है, लेकिन जब राज्य बदलता है तो राजा भी बदल जाता है। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वहीं मोहन भागवत के इस बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि अगर अखंड भारत बनाना है तो 15 साल में नहीं 15 दिन में बनाएंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगले 15 सालों में 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसके पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता? सब कुछ देखता है, लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। कांग्रेस की तरफ से भी मोहन भागवत के इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने मिली। मोदी जी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, तो जब वो पुष्प अर्पित करके अपना सिर झुका रहे थे उस संविधान निर्माता के सामने, तो क्या उनको मोहन भागवत के बयान के बारे में पता था? और अगर पता था तो उनके मन में क्या सवाल आया? जो आपका सवाल है उसका जवाब हमें नहीं, उसका जवाब चुनी हुई उस सरकार को देना चाहिए जिसने संविधान की शपथ लेकर इस देश में सरकार चलाने का फैसला किया है। आप संविधान की हर तरह से धज्जियां उड़ाइएगा। और कौन है मोहन भागवत ये कहने के लिए? उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये कहने के लिए? वो कैसे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जज हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या है? वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे गैर संवैधानिक बातें हैं। और इसके बारे में भाजपा की सरकार का क्या कहना है ये मैं जानना चाहती हूं। उन्माद और हिंसा फैला देना से आप मुद्दों से लोगों को भटका सकते हैं, लेकिन देश नहीं चला सकते हैं। और क्योंकि मोहन भागवत जी को बोलना अच्छा लगता है, मैं मोहन भागवत जी से पूछती हूँ, चीन घर में घुसकर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं,
आप तो एक बार नाम लेकर दिखाइए, बताइए चीन का क्या इलाज होना चाहिए भागवत जी। इससे पहले भी 2021 में मोहन भागवत अखंड भारत की पैरवी कर चुके हैं। अखंड भारत को लेकर कहा जाता है कि भारत कभी बहुत बड़ा भूभाग था। बताया जाता है कि अखंड भारत में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड तक शामिल थे। लेकिन कुछ देश काफी पहले भारत से अलग हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आजादी के वक्त भारत से अलग देश बने। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।